अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल आए थे कर्टन्स वाले और उन्होंने जब ड्रिलिंग वगैरह की तो वैसे तो पाउच वगैरह लगाए हुए थे, मेन डस्ट तो उसमें सारी इकट्ठी हो गई, लेकिन फिर भी घर में डस्ट हर जगह काफ़ी सारी आई हुई थी। ज़मीन पे तो ऑलरेडी मिट्टी थी, क्योंकि जब कार्टन्स आते हैं, सामान आता जाता है, तो आपको पता है कितनी मिट्टी आ जाती है, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी इसलिए कि एक ही दफ़ा सारा कुछ सिमटेगा ज़मीन से तो तब मैं सफाई शुरू करूँगी ना। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए घर को सेट कर रही थी। फिर क्या हुआ कि कल सोफास भी आ गए, तो अब मुझे जनाब ये था कि मैं बाकी का जो थोड़ा बहुत काम रह गया उसको भी निपटाऊं ताकि मैं सफाई करूं। और वरना बच्चे तो नंगे पाँव आपको पता है फिरते हैं, सॉक्स तो वो पहनते हैं, मेरी वजह से उनको भी आदत पड़ गई हुई है सॉक्स तो वो पहन लेते हैं खुद ही सही, लेकिन यहाँ वहाँ फिरते हैं तो जाहिर है फिर उनकी जो है वो मिट्टी लगेगी सोफास पे। तो वो पता है नई चीज होती है तो उसकी बड़ी फिक्र होती है। बच्चों को भी नहीं डांटा जा सकता है क्योंकि उनका तो फॉल्ट नहीं है कि घर गंदा है। तो खैर, मैंने क्या सोचा कि डस्टर से ना सारी डस्टिंग किए जाती हूँ और बाकी गीला कपड़ा वगैरह वो बाद में चलता रहेगा सारा, लेकिन मिट्टी बेसिकली सारी मैं हटा दूं तो वो तो डस्टर से ही पॉसिबल था। सारी क्लीनिंग करके मुझे याद आया कि किचन में भी डस्टिंग कर दूं, जबकि यहाँ पे मुझे सबसे पहले कर लेनी चाहिए थी, बट खैर कोई नहीं, आदत नहीं रही हुई ना तो अप्लायंस के ऊपर भी वही डस्टर सारा लगा दिया मैंने। अच्छा खैर, उसके बाद आगे जी हम लोग लाउंज में, ये देखिए यहाँ पे कितनी डिम लाइट है, ये देखिए ये टेबल इतनी डार्क आपको कभी नजर नहीं आई है ना। तो यहाँ पे बहुत, चूंकि सिर्फ शैंडलियर्स लगे हुए ना तो लाइट बहुत डिम है। खैर शुक्र है, ये बात मुझे याद थी कि जमीन पे जो करना है ना विंडोज को करना है, ये मैंने लास्ट में करना है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही डस्ट थी। एक कंसर्न आया था बच्चों की विंडो के बारे में कि विंडो जो है ना वो डेंजरस होगी, बच्चों का डर लग रहा है। तो बच्चों की विंडो, बच्चों की जो उन्होंने बनाया हुआ ना रूम, उसमें उन्होंने विंडो नहीं, मतलब यानी ओपन होने वाली विंडो नहीं लगाई हुई, जो कि मुझे बड़ी अच्छी सेफ्टी फील हुई है। और हमारे में ओपन होने वाली विंडो लगाई हुई है। बच्चों का ये कि वैसे भी बाहर बैल्कनी है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना यूएई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो सारी गवर्नमेंट खुद चेक करती है। तो ये वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल प्लाई टाइप की विंडो होती है, तो ये इस तरह नहीं टूटती। तो यूजुअली बच्चों के रूम्स में इसी तरह बड़ी बड़ी विंडोज ही होती हैं, तो इसलिए सेफ है। थैंक यू सो मच, लेकिन आपके कंसर्न के लिए, जाहिर है इतना प्यार है तभी पूछा है ना कि फिक्र लगी, तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं कि टेंशन खत्म हो जाए आपकी। अब की दफ़ा मैंने ये अपनी डिकोर भी अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से सेट की है, और बस ट्यूबलाइट्स लग जाए ना फिर एक बार घर की अच्छे से सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। वो करके फिर मैं आपको इंशाल्लाह हाउस टूर दूंगी। बस ऐसे समझ लें कि 2-3 वीडियोस के बाद इंशाल्लाह आपको हाउस टूर देखने को मिलेगा। उससे पहले प्रॉब्लली किचन टूर करवा दूंगी और फिर घर दिखाएंगे आपको। हमारे बेडरूम में दरवाजे के पीछे मैंने ये वैक्यूम क्लीनर रख दिया है और अच्छे से यहाँ पे भी पूरा आ गया है। इस बार ना बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का कंसर्न था कि बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट होना आसान नहीं होता। छोटे से बड़े में तो इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़, एक एक चीज़ बिलीव में मैंने देखी थी पहले कि क्या मैं इसको मैनेज कर भी पाऊंगी या नहीं। अब आप ये देखेंगे जो आपको साइड टेबल नज़र आ रही है नाइट स्टैंड के तौर पर, ये वो थी जो कंप्यूटर टेबल थी, इसको हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि ड्रॉर्स और स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है। तो सारा कुछ सोच समझ के कि ऐसा ना हो कि हम लोग अपना नुकसान कर दें और हर चीज ही बेचनी पड़ जाए और फिर भी यहाँ पे आए तो जनाब यहाँ पे खड़े होने की जगह ना हो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से अच्छे से हो गया। बाकी ये भी है ना कि अगर घर छोटा लेते हैं आप, उसको एक दफा फर्नीचर वगैरह रख लेते हैं तो उसमें सफाई करने वाली बहुत कम सी जगह होती है, बाकी सारा उसमें जो है ना फर्नीचर पड़ा होता है। तो ये चीज पे मैं बड़ी खुश हो रही थी कि इसको मैं इजीली कर सकती हूँ। ये कमरा तो मैंने ऐसे 5-6 मिनट में कर भी लिया था वैक्यूम। इस बार ना वैसे सिचुएशन ऑपोजिट थी। शहजाद मुझे कहे थे वैक्यूम सेल कर दो, जो हैंड वैक्यूम होता है, क्या बोलते हैं उसको, आप में से जिसके पास है बताएं, जो पूरे स्टिक पे आगे बैक साइड पे ना वो लगी होती है मशीन, मैंने कभी उसका नाम नहीं देखा। तो कह रहे थे वो वाला वैक्यूम क्लीनर ले लो। फिर ये जो कारपेट नजर आ रहा है, कह रहे थे अब ये बहुत पुराना हो गया है, सऊदिया का लिया हुआ है, तो अब इसको छोड़ो, पर दूसरा ले लो। तो इस बार मैं ऐसी हुई कि नहीं, हम कौन सा अपने जाती घर में जा रहे हैं कि जो हर चीज हमने चेंज करके नई खरीदी है। हाँ, कर्टन्स वगैरह समझ में आता है कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, या सोफाज जो है वो मैं उनसे वैसे ही तंग आ चुकी थी, तो वो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं है कि पूरा घर, पूरी एक एक चीज चेंज हो रही है, क्या जी घर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर हंस रहे थे, कहते हैं मेरा ख्याल है इस दफा मैं वाइफ वाला रोल प्ले कर रहा हूँ और आप हस्बैंड बनी हुई हो तो मैं कही थी बिल्कुल सही है ना, जो चीजें हैं पास में और गुजारा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर चीज ही नहीं लेनी है।
बच्चों का भी रूम हो गया लिटरली, ऐसे समझ लें 5-6 मिनट में आई थिंक हो गया होगा। मैंने पूरा जो ये सारा काम कर लिया था ना, डस्टिंग, सफाई और मॉप, ये मैंने कर लिया था तकरीबन 1 आवर एंड 10 मिनट्स में। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था 2 साल के बाद। पता है एक आसानी वाली आदत पड़ी हो तो उसके बाद एकदम मुश्किल काम करें तो उसमें टाइम भी लगता है, ज़रा आदत भी नहीं रही होती, लेकिन उसके बावजूद 1.25 घंटे में कर लिया था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको जो है ना शायद घंटे के अंदर अंदर निपटा लिया करूँगी। तो बहरहाल दूसरा मैंने इसको प्लान भी इस तरह से किया इस घर को कि ज़मीन पे ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ी हुई, या डस्टिंग के लिए भी बहुत एक एक चीज़ उठा के डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो चीज़ें ऑर्गेनाइज इस तरह से की। वो टाइम आने के साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी ना, तो फटाफट से चीज़ें हटाई, वहाँ पे वैक्यूम कर लिया, चीज़ें हटाई, वहाँ पे डस्टिंग कर ली। तो मेरे लिए बहुत ईजी है अब ये मैनेज करना ना। शहजाद बड़े हैरान हो रहे थे कि इतनी स्पीड लगाई हुई है, तो मैं उन्हें कह रही थी कि हाँ ये मेरी अंदर की इंस्टिंक्ट है, हर औरत में ना एक एक खूबी होती है, सफाई करना उसकी स्किल होती है। तो ये वही मेरी स्किल उभर के सामने आ रही है, और जनाब मैंने लगाई हुई है स्पीड। बस ये कॉफ़ी टेबल को मैंने कहीं पे एडजस्ट करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसे कहाँ पे एडजस्ट करना है। लेकिन एक बात तो है कि ये मेरा प्लान नहीं है ये इसको एज कॉफ़ी टेबल यूज़ करने का। लिटरली ना ये सारे काम फटाफट ही हो रहे थे, तो इसको भी अगर फटाफट ब्लॉग कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरे पास ना ये फ्लोर डिसइंफेक्टेंट ही था बस, क्लोरॉक्स नहीं थी, तो मैंने फिर फिलहाल इसी को यूज़ कर लिया। क्लोरॉक्स मुझे अब लेके आनी है क्योंकि ये ना 3 years ओल्ड बिल्डिंग है, तो इसमें इतना ज़्यादा फ्लोर गंदा नहीं है। तो अगर गंदा होगा तो मेरी ख्याल ना रखने की वजह से होगा, तो बेहतर है क्लोरॉक्स मैं पहले से ही यूज़ करनी शुरू कर दूँ। और नौश मैडम ने ये मॉपिंग उल्टी साइड से शुरू कर दी, मुझे शुरू करनी चाहिए थी बेडरूम से, और वहां से मैं निकलती भी आती और मॉप करते करते मैं इजीली मेरे लिए हो जाता। मैंने क्या किया कि पहले मैंने सारा जो टीवी एरिया था वो कर दिया, फिर उसके बाद ये किचन कर दिया, तो ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब मैंने लॉबी भी स्टार्ट कर दी। तो बस वो वही बात है ना, एक दफ़ा नई जगह पे आए, प्लस आदत छूटी हुई थी 2 सालों से, तो बस ना नहीं समझ में आया। जब सबसे पहला यूएई का घर था उसमें हम खुद ही सफाई करते थे, अब ये बड़ा था ना तो इसलिए इसमें रख लिया हेल्पर, तो बिल्कुल रूटीन हट गई थी उस चीज़ से। अब यहाँ से मैं मॉप करती करती पीछे जा रही हूँ, और मुझे उस वक्त बिल्कुल याद नहीं रहा था कि मैंने तो वापस आना है बकेट की तरफ, और मुझे इसको गीला भी करना है। तो खैर फिर मैंने ये सामने सामने वाला जो बेडरूम्स वाला एरिया था ना उसको मैंने कर लिया था, और फिर दोबारा मैं वहीं चलती हुई गीले वाले फ्लोर पे वापस आई, और फिर वहां से दोबारा मॉप लगा के इधर आई। तो खैर बच्चों के रूम में कर लिया, बच्चों के और मेरे रूम में फिर मैंने एक ही मॉप लगा लिया था कि चलो करते रहनी है सफाई, जो एटलीस्ट मेन मेन जो मिट्टी है वो तो हट गई है। और उसके बाद फिर मैं यहीं बैठी रही थी कि ताकि अब ये ड्राई हो जाए तो फिर मैं वापस जाऊंगी। बकेट को वॉश करने के बाद और मॉप को भी, तो फिर मैंने अंदर भी पानी डाल दिया था, और उस जगह को मैंने वाइपर से क्लीन कर दिया था। बाहर जस्ट जो ड्रॉप्स गिरे हुए थे उनको मैंने वाइप कर दिया था, क्योंकि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना तो आते ही हमने क्या किया है कि हाउस हेल्प को बुला के ना वॉशरूम्स, वॉल्स और इसके सारे ग्लास और मिरर्स, ये सब चीज़ें हमने ना क्लीन करवा लिए। कैबिन तक उसने बड़े अच्छे से कर दिया था, तो इसलिए बाथरूम धोने की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे। 2 दिन ही हुए थे उसको होके गया था वो, तो मैंने कहा चलो अभी बस बहुत हो गई है, तो मैं अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। शहजाद को आ रहा था मुझ पर तरस, तो शहजाद ने अपनी हाउस हेल्प के लिए बनाई चाय, और हाउस हेल्प जाके बैठ गई कि भी चाय लेके आएंगे शहजाद मेरे लिए। मैं आके बैठी ही थी तो मिशारी आ गया कि मम्मा आपने प्रॉमिस किया था आप कार्ड्स खेलेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के, मतलब सादा तो बैठा ही नहीं जाता ना काम किए बगैर, तो मैंने क्या करना था कि रेस्ट कर रहे होना था, साथ में फ़ोन पकड़ के बैठ जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, बच्चों को बड़ा होता है कि प्रॉमिस नहीं ब्रेक करना चाहिए, तो मैं फिर कार्ड्स खेलने के लिए बैठ गई। Let's see who gets all of these cards I'm going to lose. These are my Chalo, last cards. Yeah, mine too. Lily is winning this time. Oh, Mishu! Mishu! No, my last card. Oh my god! I thought I was about to. Lily! Then I'm I'm catching not here. Oh, ulte rakh li बेवकूफ. Then I'm catching up to
short Mishu is gonna win. Not flying with clutch it up. It Well, literally they have to have fun at Funkin. जब तक हम लोग खेल रहे थे शहजाद ने खाना ऑर्डर कर दिया और 4-5 दिन हुए थे हमें बाहर से खाना खाते हुए, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं और शहजाद तो ज़ाहिर है बोर हो रहे हैं, अब तंग आ रहे हैं बाहर के खाने से, तो घर का खाना चाहिए। लेकिन बच्चों ने भी यही बोला, तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बच्चों को भी ये फील हो रहा है कि बाहर का खाना हर वक्त उनको मज़े का नहीं लगता है। कभी कभार हाँ ठीक है, अच्छा लगता है वीकेंड्स वगैरह पे, लेकिन हर वक्त नहीं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे यहाँ जब तक खाना नहीं बन रहा था इधर आके उन्होंने अपना डेन बना लिया। हमने खाना खाना था और फिर ज़रा बाहर थोड़ा वॉक के लिए भी जाना था। ये जो नमाज की आवाज़ आती है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी सुनवाते हैं। ये मस्जिद है। मिशी को मैंने प्रिपेयर कर दिया है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के लिए, जस्ट इन केस। मैंने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ टेप लगा दी इसके ऊपर ताकि उतरे भी ना। और ये मिशी प्रिपेयर हो गया कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ, और यहाँ इसको गन मिली हुई है, और ये बेन 10 की वॉच है, और ये गन है, और ये कैप्टन अमेरिका शील्ड है। सारी मल्टीवर्स कंबाइन करके इसने ये बनाया है। इट बिकम्स दिस क्यूट मिशाई। Now, Lily, you get prepared now. खाना खा के नमाज पढ़ के फिर हम लोग निकल गए वॉक करने के लिए, और बकाला से एक दो चीज़ें लेनी थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I want to buy some. Mama. Water for me? Thank you. But I don't need it. No, I have water at home. no, it's okay. Have it. Paula Chona, I don't need it. Promise I don't. No. I gave my Pepsi to you, remember? No, you can have it. No, I don't need it. Chalo, let's go. Wait. You want Vimto? Blue Vimto? They have blue Vimto. No beta, thank you. You window. You want blue Vimto? One I minute. want it for slip. No, can I make juice? दूध सोडा? Yes, sure. Let's go and make दूध सोडा for Mishu. इली दूध सोडा आपने पीना है? इसमें आप लोग शेयर कर सकते हो। हाँ। If you want, then you can buy Pepsi instead of this. नहीं, ये इससे ज़्यादा मज़े का बनता है। आपको वो मज़े का लगता है? Hold Chalo. it please, because I know them. Our ninja guys. वो क्रोसेंट ले लो इनके लिए, इनको रात को भूख लगनी है, क्योंकि अभी मुझे पता है ना क्या है इनका हाल। बड़ा वाला तिहामी के लिए, छोटा मिशी के लिए। Look what I found. Mishu, what is this? Heart potato, let's buy it. What is this? Heart potato. No, we don't need this. Come. Get out.